स्वागत है आप सभी का एवरेज वाला में, जहाँ हर एवरेज बच्चा बनेगा टॉपर। यहाँ पर आज के लेक्चर में हम ला रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। जी हाँ, गॉस एलिमिनेशन मेथड वही मेथड है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में काम में आता है, और इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व गॉस जॉर्डन मेथड से कंपैरेटिवली कम रहते हैं, क्योंकि गॉस जॉर्डन में आपको 9 के 9 ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं बोलूँगा 5 में काम हो जाता है। तो क्या है ये मेथड, जानते हैं और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है? आई होप, मैं पहले से ये चीज कह रहा हूं, आप लोग मेरी गॉस जॉर्डन मेथड की वीडियो देख के आए होंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करके बैठा हूं, क्योंकि उसके अंदर मैंने रो एलिमिनेशन के बारे में बताया हुआ है। रो गॉस जॉर्डन मेथड की वीडियो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में होगी, प्लीज देख लेना, तभी आपको गॉस एलिमिनेशन समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला, बिल्कुल भी मेरी गारंटी है नहीं आएगा आपको। ठीक है, वरना आपको रो ऑपरेशन समझ में आना चाहिए। देखो, गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है, मैं आप लोग को यहाँ पर सीधा क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। गॉस जॉर्डन देख के आओ, फिर गॉस एलिमिनेशन समझ में आ जाएगा। बेसिकली सबसे पहला स्टेप इसके अंदर बेटा क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का स्टेप है। क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और आप लोग को मैंने याद है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताई थी कि क्या होती है, दो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के अंदर लिखी हुई है, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसके अंदर स्लैश साइन यूज होता है। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को बताया था ए बी, ये जो स्लैश है, ये जो आपका बेटा एंटर के ऊपर होता है, बिल्कुल वो वाला साइन यूज होता है। ए स्लैश बी, मैं इसको स्लैश बोलता हूँ, बाकी असलियत में क्या होता है अपने को कोई लेना देना नहीं है। ए स्लैश बी, ए मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, याद करो, बोला था गॉस जॉर्डन में कोएफिशिएंट, याद है? मैट्रिक्स मेथड में भी आप लोग को सिखाया है कि ए मैट्रिक्स क्या होती है। बी मैट्रिक्स आप लोग को मैंने बताया था आंसर मैट्रिक्स होती है, जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है, और आप लोग को एक एक्स मैट्रिक्स पता है, वेरिएबल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब करते क्या, सबसे पहले ऑगमेंटेड बनाओ। जैसे ही बेटा आप लोग ऑगमेंटेड बनाओगे, आप लोग को पता है ऑगमेंटेड कुछ इस टाइप टाइप की दिखती है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 D1 D2 D3। मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ, कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1 के फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैंने बेटा एक चीज गॉस जॉर्डन मेथड में चिल्ला चिल्ला के बोली थी, रिमेंबर, आई होप यू कैन रिकॉल दैट, always use xyz is equal to method, always use xyz is equal to method। xyz is equal to method क्या होता है बेटा, कि कोई भी इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है, हमेशा पहले x की टर्म आनी चाहिए, फिर y की टर्म आनी चाहिए, फिर z की टर्म आनी चाहिए, फिर इज इक्वल टू आना चाहिए, एंड फिर कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। ये चीज मैंने गॉस जॉर्डन में चिल्ला चिल्ला करके बोली थी, बेटा देख लेना। ठीक है, तो फटाफट से वापस, हम लोग को पता है ए स्लैश बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, ए बी की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, जिसमें ए क्या, ए मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स, और बी क्या है मेरा आंसर मैट्रिक्स, मतलब इज इक्वल टू के बाद के आंसर्स के मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा बेटा, नेक्स्ट मुझे करना क्या है, मुझे बनानी है बेटा कौन सी मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर। इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मुझे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, वो मैं समझा देता हूँ। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट है ना बेटा, डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट है, उसको आपको जीरो बनाना है। क्या बनाना है बेटा, शून्य, आर्यभट्ट का नंबर शून्य। आई बात समझ? और मैंने तुम लोग को ये चीज बहुत ही तरीके से गॉस जॉर्डन में सिखाई थी कि अगर तुम्हें गॉस जॉर्डन में तो ये वाले नंबर्स को भी जीरो बनाना होता है, लेकिन गॉस जॉर्डन में मैंने सिखाया था अगर इन तीनों को भी जीरो बनाना है तो इसको पहले वन बनाओ, फिर इन दोनों को जीरो बनाओ, फिर इसको वन बनाओ, और इसको जीरो बनाओ। मैंने ये चीज पूरी की पूरी अच्छी तरीके से गॉस जॉर्डन में बनाई हुई है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाने के बाद बेटा कुछ नहीं करना, ये जो मैट्रिक्स तुम्हारे पास बनेगी, तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा, इधर वन बनेगा, इधर वन बनेगा, ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा। यहाँ पर कुछ तीन टर्म लिखी जाएगी। लेट सपोज मैं मान के चल लेता हूँ, ये कुछ आपकी कैपिटल बी टर्म, कैपिटल सी टर्म, कैपिटल डी टर्म, कैपिटल ई टर्म, कुछ ऐसा कुछ करके बनेगा। इसको बेटा वापस तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो, विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अब तुम्हारी कुछ वैल्यूज बन जाएंगी एफ जी एच। ऑगमेंटेड में मैंने तुम लोग को बेटा समझाया हुआ है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में अगर तुम लोग यहाँ पर कोई रो ऑपरेशन लगाते हो तो इस रो का भी नंबर क्या होता है, चेंज होता है।
आई बात समझ। बहुत फास्ट चलेंगे बेटा, रिवीजन टाइम है, पेपर से पहले एंड नियर होंगे तुम्हारे, बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है, फटाफट से रिवाइज, ठीक है। तो बेटा ये नए नंबर आ गए, फिर तुम लोग को पता है तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू एफ, ये तुम्हें मल्टीप्लीकेशन पता है, x प्लस डी वाई सॉरी, ये 0 into x विल बी 0, सो y प्लस डी जेड इज इक्वल टू जी बन जाएगा, एंड लास्ट में तुम्हारा सीधा बन जाएगा ई जेड इज इक्वल टू एच। वहां से तुम्हारे पास बेटा z की वैल्यू आ जाएगी। जैसे तुमने z की वैल्यू ढूंढ ली, तुम इस इक्वेशन में डालोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये है y प्लस डी जेड इज इक्वल टू जी, तुम्हारे पास z की वैल्यू है तो तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर तुम्हारे लिए साइमल्टेनियसली x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? वापस रिपीट करो प्रोसीजर, फटाफट से एक क्वेश्चन करेंगे एंड लेक्चर को खत्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। किसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और आंसर मैट्रिक्स की। जैसे ही वो खत्म किया बेटा, उसके बाद मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0। वो खत्म किया, वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, जो मेरे पास ऑगमेंटेड में ए बनी, नई ए बनी, उसको वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू बी करो, 3 इक्वेशन लिखो, 3 इक्वेशन में सबसे पहले z सॉल्व होगा, फिर y सॉल्व होगा, फिर x सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन देन, ठीक है, फटाफट से लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, कोई भी क्वेश्चन को देखो, सबसे पहला रूल है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मेथड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मेथड। हमेशा चेक करो वेदर योर गिवन इक्वेशन इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मेथड। क्या है बेटा, चेक करते हैं। 5x, हाँ भाई, पहले वाला टर्म x होना चाहिए, 5x है। दूसरा वाला टर्म y होना चाहिए, हाँ भाई y है। तीसरा वाला टर्म 4z होना चाहिए, हाँ भाई है। फिर इज इक्वल टू आना चाहिए, नहीं है भाई, तो पहले इज इक्वल टू लगाओ, -5 को उस तरफ भेज दो बेटा, +5 बन जाएगा। आगे बात समझ, -5 को उस तरफ भेज दिया, +5 बन जाएगा, क्योंकि पहले इज इक्वल टू आना चाहिए। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, 3y, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, 3y नहीं चाहिए मुझे, मुझे 3y नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2x चाहिए। पहले x की टर्म एक्स वाई जेड, ठीक है, तो पहले 2x, पहले 2x, पहले x ढूंढूंगा बेटा, तो पहले 2x आएगा, फिर y आएगा, y का कोएफिशिएंट है +3y, और फिर z आएगा बेटा +5z, और इसमें तो इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये बेटा इसमें ये तो डायरेक्टली लिखा है, चलो अच्छी बात है, यहाँ पर हमें कोई भी टेंशन नहीं दी मैडम ने, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे क्राइस से ही मिले, क्राइस के किसी फेलोमेट से ही मिले हैं, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आप लोग इसको सॉल्व करने में, मतलब सॉल्व करोगे तो मैम के क्वेश्चन है आप लोग के, डायरेक्टली यू कैन सॉल्व। लेट्स मेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, फटाफट से चलेंगे, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फटाफट से लिखो बेटा, 5 -1 4 2 3 5 7 -2 6 लिखा, स्लैश लिखो, 5 2 5 5 2 5, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दी। फर्स्ट स्टेप मैंने हमेशा क्या बोला है बेटा, इसको 1 बनाओ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको 1 बनाना, और मैंने तरीका समझाया हुआ है गॉस जॉर्डन में बेटा, तरीका समझाया हुआ है। क्या होता है बेटा गॉस जॉर्डन मेथड, कि रो 1 को जो नंबर लिखा है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने तुम लोग को रो ऑपरेशन बहुत ही तरीके से बताया कि यही लगाओ, यही सीखो, जितना लगाना है उतना ही सीखो बेटा, लास्ट मोमेंट है, एंड से मारे, ठीक है, ज्यादा मत सीखो, ठीक है। रो 1 इंटू 1/5, रो 1 इंटू 1/5 किया बेटा, मतलब सारे रो 1 एलिमेंट्स को 1/5 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ रो 1 सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 1/5 1 होता है, -1 इंटू 1/5 -1/5 होता है, 4 इंटू 1/5 बेटा 4/5 होता है, 5 इंटू 1/5 बेटा क्या होता है, 1 होता है। चलो अच्छी बात है, बाकी सब एज इट इज कॉपी, ठीक है बेटा, सब एज इट इज कॉपी कर दिया। चलो, क्या अभी तक हमने कुछ किया उसके मार्क्स मिलेंगे, यस बेटा, इधर लिखा है, इधर लिख देना बेटा एक स्टेप, तो मैम को भी अच्छा लगेगा। मेकिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऐसे मैम को लिख दोगे, बच्चे को अरे हाँ यार बच्चे को आता होगा तभी वो ऐसा लिख रहा है, ठीक है। और ऊपर अगर तुम चाहते हो तो एक ए मैट्रिक्स को लिख देना, इधर बी मैट्रिक्स को अलग से भी लिख देना, तो मैम को थोड़ा वट पड़ेगा, वट पड़ता है ना बेटा, अब तो 5 नंबर में से आधा 1 नंबर दे देती है, ठीक है, नुन्नू मुन्नू बच्चे को ऐसे दे देती है मार्क्स बेटा प्यार से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या बनाना है बेटा, इसको 0 बनाना है। मैंने तुम लोग को डायरेक्टली सिखाया हुआ गॉस जॉर्डन में, क्या रो 2 को उठाओ, रो 2 को रो 2 की तरह एज इट इज लिखो, जो नंबर लिखा है उसके नेगेटिव साइन से हमेशा रो 1 को मल्टीप्लाई कर दो, उसके नेगेटिव साइन से रो 1 को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यही तरीका बताया हुआ है, यही तरीका लगाओ। क्यों लगाना बेटा, 0 बनाना, 2 - 2 0 कर दोगे ना बेटा, है ना यार, सही बात है ना यार, ठीक है। तो चलो बनाते हैं फटाफट से, चलो 1
अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पहले इसको नहीं लिखूंगा, तुम लिख सकते हो, लेकिन मैं पहले इसको नहीं लिखूंगा। मैं किसको लिखूंगा बेटा? रूट टू, जिसमें लगा रहे हैं पहले उसको सॉल्व किया करो। रूट टू इधर रफ वर्क बना सकते हो बेटा। टू माइनस टू टाइम्स आर वन, टू इंटू वन, टू होता है, टू माइनस टू जीरो हो गया, जीरो लिख दिया बेटा। थ्री, रो टू का एलिमेंट है थ्री, माइनस साइन लगाया, टू इंटू आर वन, टू इंटू माइनस वन बाय फाइव मतलब माइनस टू बाय फाइव बन जाएगा बेटा। तो ये क्या बन जाएगा? थ्री प्लस टू बाय फाइव, जो कि हो जाएगा आपका फिफ्टीन प्लस टू, सेवनटीन अपॉन फाइव। ठीक है, 17/5। अच्छा, नेक्स्ट है रो टू का एलिमेंट है फाइव बेटा, फाइव, रो वन का एलिमेंट है बेटा 4/5, उसके साथ माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब -8/5 बन जाएगा, जो कि बन जाएगा आपका 25 माइनस एट, जो कि हो जाएगा आपका 17, आई बिलीव, यस 17/5। ये भी हो गया आपका बेटा 17/5। समझ में आया? अब इसका बचा है टू माइनस, और ये तो मजा आ गया बेटा, टू माइनस क्या होगा बेटा? टू माइनस टू, ये हो गया जीरो। ठीक है, तो अब बाकी सारे एलिमेंट्स को वापस कर देंगे बेटा कॉपी। ठीक है, बाकी सबको क्या कर देंगे बेटा? कॉपी। चलो, कर दिया बेटा कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कुछ मार्क्स मिलेंगे? हाँ जी बेटा मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या बनाना है? इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए वापस क्या बनना है? रो थ्री को एज इट इज लिखना है। ठीक है, और इसके नेगेटिव साइन को रो वन से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब माइनस सेवन टाइम्स आर वन कर देना है। तो फटाफट से बनेगा सेवन माइनस सेवन बेटा जीरो हो जाएगा। इधर वापस से फक बना लो, माइनस टू रो थ्री का एलिमेंट, माइनस सेवन टाइम्स माइनस वन बाय फाइव, जो कि हो जाएगा माइनस टू प्लस सेवन बाय फाइव। तो ये हो जाएगा माइनस टेन प्लस सेवन, मतलब माइनस थ्री बाय फाइव। तो अब बेटा करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या होगा? सिक्स माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 28/5। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना? 30 माइनस 28, 2/5। ऑल राइट, सो ये लिख देते इधर 2/5। अब ये करेंगे 5 माइनस सेवन कितना होता है बेटा? -2 होता है। ठीक है, चलो बाकी सबको एज इट इज कॉपी। ओके, कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप बेटा, फटाफट से नेक्स्ट स्टेप पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको वन बनाना। मैंने तुम्हें हमेशा क्या क्या है? इसको वन बनाना। और वन बनाने का तरीका क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, मतलब R2 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है? R2 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 5/17। तो फटाफट से R2 को 5/17 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा बेटा वन, ये बन जाएगा बेटा वन, यहाँ पर भी जीरो है तो ये बेटा बन जाएगा जीरो। ठीक है, बहुत ही आसान बन गया बेटा। ठीक है, बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर देते हैं फटाफट से। 2/5 माइनस 3/5 और जीरो। और फिर मैंने तुम लोग को तरीका बताया हुआ है बेटा। अब लास्ट वाला जीरो बचा है बनाना, इसको जीरो बचा है, तो वापस अपन अब रो टू को यूज करेंगे। ठीक है, तो रो थ्री में किसको यूज करेंगे? इसका नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, मतलब -3/5 है तो +3/5 से मल्टीप्लाई करके किसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? रो टू को, जो कि वन है। ठीक है, तो अच्छा, जीरो प्लस 3/5 रो टू तो जीरो ही है, तो जीरो प्लस जीरो विल अगेन गिव मी जीरो, -3/5 प्लस 3/5 विल गिव मी जीरो, 2/5 प्लस 3/5 बेटा, 2/5 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा बेटा? 5/5, दैट इज 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्लैश। अच्छा, -2 प्लस जीरो अगेन विल रिमेन -2। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी सबको फटाफट से कॉपी कर दो बेटा। अपना क्वेश्चन सॉल्व ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, चलो गाइस, अब बचा क्या है? अब सिंपली बचा है, मैंने क्या बोला, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को स्प्लिट करके ax इज इक्वल टू बी लिख दो। तो ax इज इक्वल टू बी, अब जो नया a है, मतलब 1 माइनस 1/5 4/5 0 1 1 0 0 1 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 -2। अब यहां से बेटा हम लोग तीन इक्वेशन निकाल सकते हैं। आप लोग को पता है मल्टीप्लिकेशन करके, तो मल्टीप्लिकेशन करके तीन इक्वेशन क्या हो जाएगी? पहली इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1/5 इंटू वाई प्लस 4/5 इंटू जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया बेटा जीरो, तो नेक्स्ट बन जाएगी y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तीसरी बन जाएगी सीधा z इज इक्वल टू 2। आई होप इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये कैसे ढूंढा है। नहीं समझ में आया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है बेटा, फर्स्ट रो को उठाओ,
फिर कॉलम को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को उठाया कॉलम को मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को उठाया कॉलम को मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को उठाया कॉलम को मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट। ठीक है, नहीं समझ में आया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक बार चेक कर लो और देख लेना। ये खत्म हो गया बेटा। z की वैल्यू सीधा मेरे पास 2 आ गई, z इस पे 2 डालोगे तो y की वैल्यू बेटा -2 आ जाएगी, y की वैल्यू -2 आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो, x टाइम्स -1/5 इंटू -2 प्लस 4/5 इंटू +2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 2/5 प्लस 8/5 इज इक्वल टू 1। ये कितना बच जाएगा, 8 प्लस 2 बेटा 10, 10/5 कितना होता है बेटा 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। तो x आ गया बेटा, y आ गया बेटा, z आ गया। एक बार ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में जाके चेक कर देते हैं। अच्छा, -1 -2 2, ठीक है, -1 -2 2, एक बार स्टिल देख लेता हूँ, -1 -2 2 डाल के देख लेते हैं बेटा। -1 x की जगह -1 डालते हैं, उसके जगह -2 प्लस 4 टाइम्स 2 -5। ठीक है, चेक कर लेते क्या बेटा आंसर 0 आ रहा है, -5 प्लस 2 प्लस 8 -5, तो 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 10 0, हेंस आवर आंसर इज गेटिंग वेरीफाइड। इसमें भी डाल करके चेक कर लोगे तो श्योरिटी आ जाएगी कि जो आंसर आपने निकाला है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ बेटा गॉस एलिमिनेशन। फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन आप लोग को दी गई होगी, जैसे ही आप लोग को इक्वेशन दी गई होगी हम लोग को फर्स्ट तरीका क्या लगाना है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मेथड। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मेथड के बाद हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है a/b की, a/b की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हम लोग को बेटा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट करना है, मतलब डायगोनल के नीचे सारे जीरो होने चाहिए। डायगोनल के नीचे सारे जीरो होने के लिए बेटा फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, क्योंकि जीरो को इजीएस्ट बनाने का तरीका ये होता है कि आप लोग फर्स्ट को 1 बना लो, उसके बाद सीधा सीधा ऑपरेशन लगा दो। यस, लोग बोलेंगे भाई हम लोग इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। बेटा करो, तुम्हें जो अच्छा तरीका लगे तुम वो करो। मैं क्यों ऐसा समझाता हूँ, क्योंकि इससे गलती होने के चांसेस सबसे मिनिमम हो जाते हैं और एंड सेम में बेटा मार्क्स आएंगे तो सीजीपीए मेंटेन रहेगी, इसलिए बता रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये किया बेटा। उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने सारे लगाए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एक चीज याद रखनी है, अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो इधर के भी जो आपके 3 एलिमेंट है उसके अंदर भी रो ऑपरेशन लगता है, ये चीज याद रखनी है बेटा। यहाँ पर हम लोग ने ये खत्म किया। जैसे ही हम लोग की फाइनली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, मतलब ये 3 एलिमेंट मेरे 0 बन गए, वो करने के बाद बेटा हम लोग को इसको ax इज इक्वल टू बी का फॉर्मेट करना है। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी से। z की वैल्यू हम लोग को हमेशा डायरेक्टली मिल जाएगी, फिर हम लोग को y की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। ये खत्म करने के बाद एक बार आप लोग क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो इक्वेशन में डाल के। विद दिस आई एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा। इतना टाइम दिया तुम लोग ने, फास्ट फॉरवर्ड पर देखते रहोगे, मुझे पता है, मैंने ये चीज़ हमेशा बोली है। 2x पर लगा लो अगर तुम्हें लगाना है तो, एंड खत्म करो वीडियो को। थैंक यू सो मच, शबा खैर, बाय।